देख लिया अंजाम अकलमंदी का। देख रही हैं अम्मी, तमाशा इनकी बहन ने बनाया और ये बातें मुझे सुना रहे हैं। अच्छा बस बंद कर दो रोना धोना। अरे रोने से कोई मसले हल होते हैं? शारिक, मुझे लगता है कि सादिया आ गई है। तुम ऐसा करो बेटा, मेरे सामने उससे बात करना, बाकी रिश्ते वालों को संभालना मेरा काम है। प्लीज बेटा जाओ। ठीक है। मैं मारिया और बिया को लेकर आती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये और किसको ले आई हैं आप? ये अहमर की बीवी है। क्या? अहमर की बीवी मतलब? ना किसी को बताया ना किसी से पूछा, ऐसे ही इसे रुखसत करके इस घर में ले आई। आफिया कहाँ है? आफिया's not here. हटो रास्ते से आप। आफिया, आफिया, आफिया यहाँ नहीं है। Where's आफिया? मुझे कुछ नहीं सुनना, आफिया को बुलाया। She's not here. Wait. मेरे घर में तुम ऐसे नहीं घुस सकते हो। I'm just call आफिया। नहीं है यहाँ पे वो। Where is she? आफी वहीं है जहाँ से होना चाहिए। किधर? वो यहाँ नहीं है, मैंने उसका निकाह कर दिया। What? क्या कहा तुमने? Exactly what you heard. मैंने आफी और अहमर का निकाह कर दिया। How dare you? Don't you cross your limit. मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ या तुम्हारी बीवी? हदें पार कर दी उसने। क्या हक पहुंचता है उसको मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का? मैं माँ हूं उसकी। मैंने वही किया है जो कोई भी माँ अपनी बेटी की खुशियों की खातिर कर सकती है। खुशियां? कौन सी खुशियां? तुम्हें अंदाजा है तुमने उसको जहन्नुम में धकेल दिया है? नहीं, जिसे तुम जहन्नुम कह रहे हो ना, वो मेरी बेटी की जन्नत है। Really? उस लड़के की औकात क्या है जो वो मेरी बेटी को खुश रखेगा? यही तो मसला है तुम्हारा शहीर, तुम इंसानों तक को पैसों में तोलते हो हमेशा। रानी गजब हो गया। खैर तो भाभी, क्या हुआ? अहमर ने शादी कर ली है। क्या क्या कह रही है भाभी? इस तरह से कैसे शादी कर सकता है वो? और शादी नहीं की सिर्फ, बल्कि गुड़िया बाजी के साथ उस लड़की को इस घर में रुखसत करके ले आया है। मतलब लड़की रुखसत होकर घर आ भी गई? वाह भाई, बड़ी तेजी दिखाई है अमर ने। गुड़िया बाजी की शय पर हुआ है ये सब। वो अपने लाडले भाई की बीवी को रुखसत करके इस घर में ले भी आई हैं। गुड़िया बाजी ने तो इस बार वाकई हद कर दी। वैसे तो बड़ी बातें करती हैं साथ रहने की, ये कोई तरीके हैं साथ रहने के? इतनी बड़ी बात हो गई और घर में किसी को पता ही नहीं चला। मुझे लगता है जरूर कोई वजह रही होगी, वरना गुड़िया बाजी ऐसा करे मेरा दिल नहीं मानता। वाह रानी बीबी, बड़ी साइड ली जा रही है गुड़िया बाजी की। खैर तो है? भाभी मैं कोई साइड वाइड नहीं ले रही, बस यूं ही कह दिया मैंने। भाभी आप इसे छोड़ें, आगे क्या करना है ये बताएं। करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। गुड़िया बाजी आई और 4 बातें सुनाकर दुल्हन को अहमर की कमरे की तरफ लेकर चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे रुक सकते हैं? जल्दी आओ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रुके तो सही, मेरी बात सुने। आप अंदर कैसे आ सकते हैं? चुप कर कर खड़े रहो, वरना तुम्हें भी लेकर जाएंगे, हम थाने बंद कर देंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने किसी लड़की को किडनैप किया हुआ है। क्या? किडनैप?
देखिए, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिले, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो ठीक है, हम अपनी तफ्तीश करके तसल्ली करके चले जाएंगे। जाओ ऊपर जाकर सारे कमरों की तलाशी लो, जाओ ऊपर, और तुम लोग यहाँ सारे कमरे चेक करो अच्छी तरह से। आप बगैर सर्च वारंट के कैसे तलाशी ले सकते हैं? मुझे ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं है, खड़े रहिए चुपचाप जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। अच्छी तरह से सारे कमरे चेक करो, यही कहीं होगी लड़की। अमर, एक मिनट, चलो, क्या हुआ? कौन है? नीचे चलो, बताते हैं सब। लड़की चलो। अरे हुआ क्या है? छोड़े मेरा हाथ, कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे हुआ क्या है? लेकिन छोड़े मेरा हाथ। नाम मिल गई ये लड़की। कहाँ लेके जा? हाथ छोड़े मेरा। जाओ जल्दी से नीचे। छोड़े मुझे। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जी, इस लड़की को ले जाओ और वैन में बिठा दो फटाफट। और हाँ, इस लड़के को भी गिरफ्तार करो और ले चलो थाने। क्यों? क्या किया हमने? किडनैप किया है इसे। क्या? ऐसी कंप्लेंट तुम्हारे बाप ने दर्ज करवाई है तुम्हारे खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है, शौहर है मेरे। थोड़ी देर पहले हमारा निकाह हुआ है। लो, अब ये क्या कहानी? अरे तुम्हारे बाप ने सारा थाना सर पर उठा लिया, सारा सिस्टम उड़ा कर रख दिया है, पर तुम कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड अगेंस्ट थे हमारी शादी के, वो तभी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप यकीन करें मेरा, इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है। आप मेरा यकीन करें, मैंने अपनी खुशी अपनी मर्जी से निकाह के पेपर्स पे साइन किए हैं। देख लिया अंजाम अपनी मनमानी का। आखिर क्या जरूरत थी उसके बाप की इजाजत के बगैर शादी करवाने की? ये वही लड़की है ना जो उस दिन रेस्टोरेंट में थी? ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? पुलिस पकड़ के ले गई है अमर को, जाने क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ। तो जाहिर है गुड़िया बाजी उसकी खातिर तवाज़ो करने के लिए लेके तो गए नहीं। बड़े आदमी से पंगा लिया है तो इतना तो भुगतना पड़ेगा अमर को। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तेदारी अपने जैसों में करनी चाहिए। यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम सबका खून इस हद तक सफेद हो जाएगा। अपने छोटे भाई का जरा एहसास नहीं है तुम लोगों को? गुड़िया बाजी, एहसास करने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा नहीं कि उसके बाप की पहुंच ऊपर तक है? कैसे धड़ल्ले से लेके गए हैं वो उसे। पहुंच ऊपर तक है तो क्या मतलब? हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे अमर के लिए? भाई मुझसे तो कोई उम्मीद ना रखे, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। पता चला मैं वहां मदद को जाऊं और पुलिस मुझे ही पकड़ के अंदर कर दे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप शारिक, आपको उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अहमर से मिलने आई हूँ। देखिए जी, ये मिलने मिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। लड़की के बाप ने बड़ी ऊंची सोर्स लगाई हुई है, इसीलिए जमानत नहीं हो रही है। आए थे सुबह एक दो वकील भी, पर नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आपको तो पता है हम तो ऑर्डर पर चलते। तो क्या करना होगा मुझे अपने भाई की जमानत के लिए? देखिए, कोई तो रास्ता होगा ना। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे भाई को नाजायज बंद किया गया। जी हाँ, हम जानते तो हैं, पर हमारे जानने से क्या होगा? आप चाहती है ना अपने भाई को छुड़वाना, तो जाए उसके बाप से बात करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है।